2025 का आईपीएल रहेगा खासम खास, क्योंकि इन 10 बड़े खिलाड़ियों को मिलने वाली है नई नवेली आईपीएल टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस वीडियो में हम आपको 10 बड़े खिलाड़ियों की साल 2025 आईपीएल की नई टीम और नई कीमतें बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आईपीएल 2025 की पूरी कवरेज हर रोज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। और पहला बड़ा नाम इस लिस्ट में है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान रोहित शर्मा का। मुंबई इंडियंस के कप्तान थे एक साल पहले, 2024 में पंड्या को कप्तानी मिल गई थी। हालांकि साल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम ने जब ये खेल रहे थे 16 करोड़ रुपए दिए थे। और मुंबई इंडियंस के साथ किस तरह का करार इनका रहा है ये हम सबको पता है। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसी घटना होती है जिसने रोहित शर्मा का दिल तोड़ दिया, क्योंकि एकदम से उन्हें कप्तानी से हटाया गया। पैराशूट से हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करा कर लाया गया और कप्तान बना दिया गया। मेरे हिसाब से बहुत बुरा फैसला था मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट का। जब पिछले साल का आईपीएल हुआ तो जो तलखी थी वो हमने पूरे सीजन में देखी। और उसके बाद ये भी हमने रोहित शर्मा को अभिषेक नायर से कहते हुए सुना कि भैया ये उनका अंतिम सीजन है मुंबई इंडियंस के साथ। हालांकि मुंबई इंडियंस ये बोल चुका है कि भैया वो रोहित शर्मा को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप एक खिलाड़ी के साथ इतना सब कुछ बुरा करोगे और फिर उस खिलाड़ी पे छोड़ दोगे कि भैया आपको अगर रहना हो तो रहो, जाओ तो वो प्लेयर चला जाएगा। रोहित शर्मा कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सारी टीमें इनके पीछे पड़ने वाली है। लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू कैप्टन की तलाश में रहेगी। दिल्ली अगर पंत को छोड़ती है तो फिर इनके पीछे पड़ जाएगी। हैदराबाद को इंडियन खिलाड़ियों की जरूरत है और रोहित से बड़ा इंडियन प्लेयर कोई नहीं है। आरसीबी भी पीछे लगेगी। भविष्य में आने वाले 4-5 सालों के लिए कप्तान वो भी वहां बन सकते हैं। पंजाब तो खिलाड़ियों की खोज में ही रहेगी, क्योंकि इनके पास तो कोई इंडियन प्लेयर था ही नहीं। और गुजरात टाइटंस को भैया एक नया कप्तान चाहिए होगा, क्योंकि जो गिल साहब है उन्होंने किस तरह की कप्तानी करनी है वो उन्होंने अभी बता चुके हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये 6 बड़ी टीमें इनके पीछे भागा दौड़ी करेंगी। मेरे हिसाब से अगर रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बनेंगे और पहली बार कोई खिलाड़ी बनेगा जो 30 करोड़ रुपए को क्रॉस करेगा। रोहित शर्मा की पूरी कहानी हमने सुन ली और ये कहानी सुनकर इतना तो पता है कि हो सकता है मेगा ऑक्शन में हमें दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी मिल जाए। रोहित के लिए लाइक बनता है, नहीं किया है तो कर दो। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा के बाद दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है केएल राहुल का। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि केएल राहुल छूटेंगे, रिलीज होंगे या नहीं, लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये सजेस्ट कर रही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इन्हें रिलीज कर सकती है। कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भैया केएल राहुल कप्तान नहीं रहेंगे लेकिन टीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन भैया अगर नीलामी में जाते हैं ना तो बहुत बड़ा कुछ ये भी घटित कर सकते हैं। 17 करोड़ रुपए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दे रही थी। इनकी कहानी भी बड़ी खास है। पंजाब किंग्स में थे केएल राहुल आज से 3-4 साल पहले, तब इनको लखनऊ वालों ने ट्रेड करा कर लेकर आए थे। कुछ उसी तरह का हुआ था जिस तरह का अभी हमने पिछले साल हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस में देखा। कुछ उसी तरह से पंजाब को छीन कर लाई थी लखनऊ वाले और केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया था। 17 करोड़ रुपए की उस समय भारी भरकम अमाउंट उस समय बहुत होता था। अब तो खैर 25-25 करोड़ के खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए। लेकिन अगर नीलामी में जाते हैं ना तो केकेआर की टीम को भी एक इंडियन बैटर की जरूरत है, हैदराबाद को भी है, दिल्ली को भी है। दिल्ली इन्हें कप्तान के रूप में शायद फिट करने की कोशिश करे अगर ऋषभ पंत ना रहे तो। अगर ऋषभ पंत टीम छोड़े तो पंजाब तो भाई फिर से इनके पीछे जाएगी, क्योंकि पंजाब को पता था कि वो जो एक इंडियन बैटर है ना जो शायद ऊपरे क्रम में खेल सके, उनकी कमी है नीलामी में। गुजरात भी जाएगी। आरसीबी भी भैया अपने इस पुराने खिलाड़ी, एक जमाने में आरसीबी में ही थे भैया केएल राहुल, पीछे लगेगी। मेरे हिसाब से 20 करोड़ रुपए इन्हें फिर मिलेंगे। एक इंडियन खिलाड़ी जो कि हिंदुस्तान का भविष्य है, जो कि हिंदुस्तान का आज है, जो कि इस समय कप्तानी का सबसे बड़ा दावेदार है और कप्तानी कर भी रहा है अलग अलग परिस्थितियों में हिंदुस्तान की, उसे कौन छोड़ना चाहेगा। मेरे हिसाब से पर्सनली मेरी राय यह है कि लखनऊ वालों को अगर इनकी कप्तानी पसंद नहीं आ रही है तो इनसे कप्तानी मत कराओ। लेकिन भैया लखनऊ वालों सुन लो, इनको छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी मिलते नहीं है। कई टीमें ऐसी गलतियां कर चुकी है। मेरे हिसाब से 20 करोड़ रुपए के आसपास इन्हें नीलामी में मिलेंगे अगर भैया ये नीलामी में चले जाते हैं। लेकिन मेरी राय अभी भी यही है कि लखनऊ को इन्हें नहीं रिलीज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है ऋषभ पंत का। कुछ दिनों से खबरें आ रही है कि रिकी पॉन्टिंग के जाने के बाद अब ऋषभ पंत भी रिलीज होना चाहते हैं और दिल्ली वाले भी उन्हें रखना नहीं चाहते। कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि ऋषभ पंत नीलामी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपको बता दूं ऋषभ पंत पिछले सीजन खेले थे 2024 का, उससे पहले वो चोटिल थे, लेकिन दिल्ली की टीम ने उन्हें 16 करोड़ रुपए घर बैठाए हुए दिए थे, क्योंकि वो रिकवरी कर रहे थे अपनी इंजरी से। पिछला सीजन जब ऋषभ पंत खेले तो कभी बहुत अच्छा खेले, कभी बहुत बुरा खेले।
लेकिन यार एक लॉयल्टी फैक्टर ऋषभ पंत का दिल्ली के साथ होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बुरा वक्त था ना उस समय ऋषभ पंत के साथ अगर कोई आईपीएल फ्रेंचाइज खड़ी हुई थी तो दिल्ली की टीम थी। आपको एक चीज और बता दूं कि दिल्ली वाले खुद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का ऋषभ पंत को रिटेन करने का जो फैसला वो पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि हर टीम के पास कितने रिटेंशन होंगे। अगर बीसीसीआई हर टीम को मात्र 3 खिलाड़ी रिटेन करने का अधिकार देता है, ऐसी परिस्थिति में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को ज्यादा प्रायोरिटी दिल्ली की टीम देगी, और ऐसी स्थिति में ऋषभ पंत नाराज है। अगर नीलामी में जाते हैं ऋषभ पंत तो मुंबई भी इनके पीछे लगेगी, इंडियन प्लेयर, इंडियन बल्लेबाज ऐसा मिडिल ऑर्डर में आपको मिल जाए, कौन छोड़ेगा? आरसीबी भी लगेगी भाई, कौन छोड़ेगा? केकेआर भी लगेगी, राजस्थान भी लगेगी, चेन्नई, पंजाब, हैदराबाद, ऐसे खिलाड़ी को कोई छोड़ता नहीं है। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के बाद ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे और 25 करोड़ के आसपास ऋषभ पंत को मिलेंगे। मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को ये तोड़ देंगे। तो मेरे हिसाब से भैया ऋषभ पंत बहुत महंगे जाने वाले हैं अगर नीलामी में आ गए। मैं फिर बोलूंगा दिल्ली को ऐसे प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऋषभ पंत के बाद एक और बड़ा खिलाड़ी जो नीलामी में जाएगा, नई टीम मिलेगी, बताएंगे। लेकिन उससे पहले भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आप कर ही दो। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको बता दूं 70,000 लोग परिवार का हिस्सा फ्री में बन चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। फिर बोल रहा हूं एक दफा फिर से, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है शार्दुल ठाकुर का। इंडियन इंटरनेशनल स्टार है शार्दुल ठाकुर। पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 4 करोड़ रुपए दिए थे। पिछले साल जब नीलामी का हिस्सा थे तो ऐसा लग रहा था कि इन पर अच्छे खासी बिडिंग होगी। टीमों ने पैसा नहीं लगाया क्योंकि लगातार इनकंसिस्टेंट फॉर्म अब शार्दुल ठाकुर का देखने को हमें मिला है। मेरे हिसाब से जब अगर ये नीलामी में जाते हैं तो 3-4 टीमें इन पर बोली लगाएगी। राजस्थान रॉयल्स जो कि मिडिल ऑर्डर में इस तरह का एक काइंड ऑफ ऑलराउंडर ढूंढ रही है, वो भी लगाएगी। इंडियन खिलाड़ी है, केकेआर भी लगाएगी, एक जमाने में केकेआर में ही खेला करते थे। आरसीबी की टीम जरूर लगाएगी क्योंकि आरसीबी के पास वहां जो मिडिल ऑर्डर की पोजीशन है ना, वहां इंडियन प्लेयर है ही नहीं सिराज को छोड़कर लोअर ऑर्डर में, तो वहां पर शार्दुल ठाकुर बड़े अच्छे से आरसीबी में फिट होंगे। और पंजाब की टीम तो भैया इंडियन प्लेयर देखेगी और अपना बैट उठाएगी। तो मेरे हिसाब से 4 टीमें बोली लगाएगी। 7 करोड़ के आसपास इन्हें मिल सकते हैं, थोड़े से बढ़कर इन्हें पैसा मिलेगा क्योंकि इस बार इनकी कीमत होगी। क्योंकि इस बार क्या है ना, मेगा ऑक्शन है, हर टीम के पास जगहें बहुत ज्यादा होंगी और ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जैसे खिलाड़ियों की कीमत बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है 7 करोड़ के आसपास मिलेगी। और राजस्थान, केकेआर, आरसीबी और पंजाब में से कोई एक नई टीम ठाकुर साहब की रहने वाली, आप बताओ कौन सी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, शार्दुल ठाकुर के बाद 5वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है केन विलियमसन का। 2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस की टीम इन्हें खिला रही थी। मेरे हिसाब से ऑलरेडी इन्हें काफी कम पैसा मिल रहा है क्योंकि एक जमाने में ये हैदराबाद के कप्तान हुआ करते थे, रिसेंटली न्यूजीलैंड के कप्तान है। लेकिन यार प्रॉब्लम यही है ना कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ भी कर रहे हो, इंडियन प्रीमियर लीग में अगर आपका बल्ला सूना है, आप कप्तानी से रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो टीमें फिर बोली लगाती नहीं है। वही कुछ हुआ विलियमसन के साथ। पिछले साल तक 2 करोड़ मिल रहे थे, इस बार अगर थोड़ा सा भी बढ़कर मिला तो 3 करोड़ मिलेगा। मेरे हिसाब से केकेआर, पंजाब और मुंबई इन पर बोली लगाएगी। केकेआर इसलिए क्योंकि केकेआर एक विदेशी खिलाड़ी की तलाश में रहेगी। अपने रिटेंशन की प्रक्रिया के बाद केकेआर को विदेशी बल्लेबाजों की जरूरत होगी और एक बैकअप ही रहेंगे विलियमसन। पंजाब की टीम भी सेम है, हालांकि पंजाब की टीम अगर बेस्टो को रिलीज कर देती है तो फिर विलियमसन के पीछे और अच्छे से जाएगी। मुंबई इंडियंस की टीम भी भैया इन्हें बैकअप ही देखेगी। कोई भी टीम इन्हें मेन खिलाड़ी के रूप में अब देख नहीं रहा है, बैकअप के रूप में ये 3 टीमें लगाएंगी बोली। 3 करोड़ से ज्यादा इन्हें मिलना जाना है नहीं। आगे बढ़ते हैं, केन विलियमसन के बाद एक और बड़ा नाम भैया इस लिस्ट में है ग्लेन मैक्सवेल का। मैक्सी इस बार नीलामी का हिस्सा होंगे क्योंकि जिस तरह की इनकंसिस्टेंसी दिखाई है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रिलीज करने वाली है। 11 करोड़ रुपए अभी तक आरसीबी की टीम दे रही थी। आपको बता दूं कि भैया ये ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत लंबे अरसे से आईपीएल खेल रहा है, बहुत लंबे अरसे से इनकंसिस्टेंट है, लेकिन जब भी नीलामी में जाता है इस पर पैसा बरसता है क्योंकि इनकी छवि ऐसी है। ये अगर 4 मैच में चलते हैं ना तो फिर पूरी टीम को, सामने वालों को तबाह करते हैं। मेरे हिसाब से 4 टीम इन पर बोली लगाएगी। मुंबई इंडियंस की टीम, एक जमाने में जो मैक्सी थे वो मुंबई इंडियंस में खेला करते थे, तो वापस मुंबई देख रही होगी इन्हें क्योंकि मुंबई को विदेशी बल्लेबाज की एक सख्त जरूरत है जो मिडिल ऑर्डर में इनके पास था नहीं। ले देकर ये टिम डेविड पर बहुत निर्भर होते थे। केकेआर की टीम बोली लगाएगी, जैसा मैंने कहा कि फॉरेन बैटर के पीछे केकेआर जाएगी क्योंकि केकेआर रिलीज करेगी अपने फॉरेन खिलाड़ियों को और इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करेगी। दिल्ली की टीम इनके पीछे जाने वाली, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में एक जमाने में खेलते थे मैक्सी, एक बार फिर से एंट्री लेगी और गुजरात टाइटंस की टीम भी इनके पीछे जा सकती है। ये 4 टीमें मिलकर इन्हें 8 करोड़ से ज्यादा तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इन 4 में से किसी एक टीम में आपको मैक्सी दिखने वाले हैं। 8 करोड़ इनकी प्राइस रहने वाली है। सबसे पहले हमने आपको प्रेडिक्शन कर दी है। ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पिछली बार 11 करोड़ मिले थे, इस बार मेगा ऑक्शन है, क्राउडेड रहेगा मेगा ऑक्शन। और दूसरी बड़ी चीज है कि मैक्सी का प्रदर्शन नहीं आया उस तरह से, क्योंकि जो आखिरी बार ये तगड़े फॉर्म में देखे थे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देखे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल के बाद 7वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है मिचेल स्टार्क का। स्टार्क भी नीलामी का हिस्सा होंगे। स्टार्क के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, केकेआर क्यों छोड़ रही है समझिए। दरअसल स्टार्क को पिछली बार 25 करोड़ दिए थे केकेआर ने, लेकिन अब समस्या ये है कि जो हमारे मिचेल स्टार्क है वो इससे कम में आना नहीं चाहते। अब जो रिटेंशन होने वाला है ना, इसमें अगर मिचेल स्टार्क रिटेन भी होते हैं तो इन्हें 15-12 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। और स्टार्क को अपनी कीमत पता है, क्यों पता है अब बताता हूं। दरअसल अगर स्टार्क नीलामी में जाते हैं ना, फॉरेन पेसर की हैसियत से आएंगे और नीलामी में इनसे बड़ा विदेशी पेसर कोई होगा नहीं। मुंबई इंडियंस को बुमराह का जोड़ीदार चाहिए, मुंबई बोली लगाएगी। आरसीबी की टीम के पास तो पेसर है ही नहीं विदेशी पेसर के रूप में। इन्होंने अल्जारी जोसफ पर आरसीबी ने 14 करोड़ पिछले साल दिए, तो स्टार्क के पीछे आरसीबी भी लगेगी। केकेआर फिर से बोली लगाएगी, अगर छोड़ चले गए स्टार्क तो केकेआर ने देख लिया भाई काम का खिलाड़ी है। दिल्ली भी बोली लगाएगी क्योंकि दिल्ली नोकिया को, एंड्रिच नॉट्जी को रिलीज कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास पातिराना और तीक्षणा की जगह खाली रहेगी, वो भी बोली लगाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मार्क वुड की जगह भरेगी, तो वो भी बोली लगाएगी। गुजरात टाइटंस की टीम भी शमी का जोड़ीदार ढूंढेगी विदेशी पेसर के रूप में। तो अगर आपकी ये 7 टीमें बोली लगाएंगी ना, 20 करोड़ रुपए फिर से मिलेंगे। भाई देखो खिलाड़ी कैसे ही चलाओ, खिलाड़ी की कीमत उसकी डिमांड के आधार पर होती है, खिलाड़ी की कीमत उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं होती। और अभी डिमांड में स्टार की है, तो स्टार 20 करोड़ फिर कमा सकते हैं। दैट्स वाई वो नीलामी में जाना चाहते हैं, दैट्स वाई वो 10-12 करोड़ में रिटर्न नहीं होना चाहते। तो 20 करोड़ रुपए स्टार के एक दफा फिर से आने वाले हैं और ये इस बार भी नीलामी में अच्छा खासा तहलका मचाने वाले। इनके लिए भी लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, सवाल ये उठता है कि आएंगे या नहीं खेलने, क्योंकि इनके ऊपर ये सवाल उठना चाहिए। 8वां बड़ा नाम इस लिस्ट में डेविड वार्नर का है। दिल्ली के हवाले से कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है कि डेविड वार्नर को दिल्ली की टीम रिटेन नहीं करने वाली है। तो जाहिर है कि वार्नी भी अब हमें नीलामी में दिखने वाले हैं। दिल्ली की टीम 6.2 करोड़ रुपए में डेविड वार्नर को लिए हुए थी। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके डेविड वार्नर की कीमत अब आईपीएल में घटती हुई नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस, केकेआर और पंजाब की टीम इन पर बोली लगाएगी। जैसा कि मैंने कहा, मुंबई को विदेशी बल्लेबाज की जरूरत है जो अपर ऑर्डर में खेल सके और जो वहां पर साथ निभा सके। अगर रोहित शर्मा ना हो तो उनकी कमी भी पूरी कर सके। केकेआर, जैसा कि मैंने कहा भैया, इन्हें भी विदेशी बल्लेबाज की जरूरत है और पंजाब को तो ढूंढ रही है पंजाब की टीम। 5 करोड़ रुपए के आसपास भैया मुझे ऐसा लगता है कि डेविड वार्नर पर बरसने चाहिए। अभी भी डेविड वार्नर की कीमत तो रहेगी, लेकिन दिन प्रतिदिन वार्नी की कीमत घटती जा रही है। एक जमाने में डेविड वार्नर को 10-12 करोड़ रुपए भी आईपीएल में मिले और अब 5 करोड़ पर आ गए हैं। कहते हैं ना भाई, जैसे जैसे खिलाड़ी की उम्र जाती है वैसे वैसे खिलाड़ी की कीमत आईपीएल में घटती है और फिर प्लेयर आपको दुनिया की दूसरी लीगों में ज्यादा दिखने लगता है। वहां से आप समझ जाया करिए कि खिलाड़ी अब डिमांड में कम है और वही वार्नी के साथ हो रहा है। और डेविड वार्नर को बहुत एंटरटेन करते हुए हमने देखा है। भाई इस खिलाड़ी के लिए लाइक बनता है, क्योंकि डेविड वार्नर जैसे जो खिलाड़ी है ना बहुत कम आते हैं और इन्होंने जो एंटरटेनमेंट आईपीएल में हमें पिछले 10 सालों में दिया है ना, बहुत कम खिलाड़ियों ने दिया है। तो वार्नी के लिए लाइक तो बनता है डेविड वार्नर के लिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां बड़ा नाम इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन का है। अब आप लोग बोलेंगे अश्विन तो ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि वो चेन्नई में किस पद पर जा रहे हैं। उन्होंने, रवि अश्विन ने आधिकारिक रूप से ये कह दिया है कि वो राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो नीलामी में जाएंगे। अगर उन्हें कोई पद मिल जाता है कोचिंग डिपार्टमेंट में तो फिर वो नीलामी में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ऑक्शन में जाते हैं तो पिछले साल 5 करोड़ मिल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है अश्विन को इस बार ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसका कारण यह है कि वो एक स्पिनर, और हमने देखा है कि नीलामी में आपको ज्यादा स्पिनर दिखेंगे नहीं। तो रविचंद्रन अश्विन की स्वाभाविक रूप से जो प्राइस है ना वो अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या था ना, छोटी नीलामी में अगर रवि अश्विन जाते तो टीमों के पास, हर टीम के पास ऑलरेडी स्पिनर्स थे ही। इस नीलामी में हर टीम स्पिनर की तलाश कर रही होगी और अश्विन से अच्छा विकल्प कौन होगा। मुंबई इंडियंस भी बोली लगाएगी, स्पिनर नहीं थे मुंबई के पास। चेन्नई भी भैया नई तलाश रहेगी, तो चेन्नई तो ऑलरेडी है ही इन लिस्ट में अश्विन के लिए। आरसीबी को तो स्पिनर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो आरसीबी एक बड़ा स्पिनर लेने वाली है और हैदराबाद भी लगाएगी। 8 करोड़ रुपए अश्विन को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से अश्विन को नीलामी का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि सिनेरियो आप देखिए, स्पिनर हो आप, इंडियन स्पिनर हो आप, नीलामी में मुश्किल से 5 बड़े स्पिनर होंगे। ऑलरेडी टीमें अपने अपने स्पिनर्स को पहले ही रिटेन करने की कोशिश करेगी, जैसे राजस्थान चहल को रिटेन करेगी, जैसे दिल्ली की टीम कुलदीप को रिटेन करेगी।
तो स्वाभाविक रूप से स्पिनर की डिमांड रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, पैसा मिलेगा अश्विन को। आगे बढ़ते हैं। आखिरी बड़ा नाम इस लिस्ट में पृथ्वी शॉ का है। 8 करोड़ रुपए में दिल्ली की टीम में खेल रहे थे, लगातार फ्लॉप हो रहे थे। 2025 में हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई और लखनऊ बोली लगा सकती है। मेरे हिसाब से 5 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, थोड़े से कम मिलेंगे। फॉर्म में नहीं है, ना डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर जा चुके हैं। पृथ्वी शॉ एक बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन देखो यार, आप बड़ा नाम हो, आप छोटा नाम हो, परफॉर्मेंस मैटर करती है आईपीएल की नीलामी से पहले। ये थी भैया उन 10 खिलाड़ियों की लिस्ट जो नई नई टेलीग्राम में जाने वाले। मेरे हिसाब से इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन हो जाना चाहिए, टीमों को इन्हें रिटेन कर लेना चाहिए। बाकी इस पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।